सही फोन गया जी भी ऐसे फ्रॉडबाजी में नाम है आपका भी और आपकी भी आईडी लगाई हुई है। 228 किसानों को एक फर्जी कंपनी तैयार करके उसमें इनको खाता शेयर धारक दिखा दिया, 1,000 रुपए ट्रांसफर भी किए गए हैं। हमारे 228 किसानों की फर्जी आइडिया यूज करके उसी पर एक उन्होंने कंपनी तैयार कर ली। देखो सर, ऊपर वाले अधिकारी बहुत ज्यादा मिले हुए हैं इसमें, जो बड़े अधिकारी हैं, डीएचओ है मेन। तो लोन भी है ना, लोन के बाद ही तो लोन पे तो सब्सिडी मिलनी थी, पर वो सारा प्रोसेस अब रुक गया। किसानों का एक संगठन जिसे एफपीओ कहते हैं, सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि किसान डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकें और मुनाफा कमा सके। लेकिन कुछ मुनाफाखोर लोग किसानों की और मजदूरों की आईडी उठाते हैं और फर्जी कंपनी बनाकर 4 करोड़ 28 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा कर देते हैं, जिसके पश्चात इतना ही नहीं वो 60 लाख रुपए का लोन भी ले लेते हैं। लेकिन जब ये मामला किसानों को पता चलता है तो किसान आग बबूला होते हैं और यहाँ पर नारेबाजी उनकी तरफ से की जाती है। लेकिन ये 3 महीने के बावजूद भी ऐसे आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके खिलाफ दोबारा किसान जिनके साथ फर्जीवाड़ा होता है उनके साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। आज फिर नारेबाजी की गई है और इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की गई है। पूरा मामला क्या है वो आपको दिखाते हैं। मामला 2020 से शुरू हुआ था। उन्होंने कंपनी बनाई थी और फर्जी कागजों के आधार पर कंपनी को उनको सेंसर लेटर मिल गया था और इसके आधार पर उन्होंने 20% कार्य पूरा कर दिया था, जिसमें वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपये लगा चुके हैं। कंपनियां कहाँ बनाई थी? कंपनियां सर कागजों में बनती है, एफपीओ बनता कागजों में। ऐसे सरकार एक नई चीज लेके आई भी किसानों द्वारा एफपीओ बनाए जाएं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी बनाई जाए भी फार्मर अपने प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग करे, खुद उसको स्टोरेज करे और खुद मार्केटिंग करे, जिससे किसान की इनकम बढ़ेगी। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी। उस स्कीम में गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी की घोषणा की थी भाई इसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा सब्सिडी भी देंगे और आपकी हेल्प करेंगे और किसान इसमें आगे आए और किसान इस प्रकार से खुद अपनी मार्केटिंग के लिए आगे जाए। होना तो ये चाहिए था किसान इस काम को करते, पर उल्टा इसमें ये हुआ कुछ फर्जी लोग जो व्यापारी बिजनेसमैन टाइप आदमी थे, उन्होंने क्या किया, हमारे 228 किसानों की फर्जी आइडिया यूज करके उसी पर एक उन्होंने कंपनी तैयार कर ली। सारे डॉक्यूमेंट उसमें किसानों के फर्जी लगाए गए और उसी में कंपनी तैयार करके उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए सब्सिडी सरकार से लेनी थी। इस कंपनी बनाने के बाद कंपनी बना ली थी, सब्सिडी 4.5 करोड़ रुपए लेनी थी और मंजूर भी होगी थी। उसमें क्या हुआ, ये भाई जो संजीव है तो इनको पता लगा भाई इस प्रकार से ये एक फर्जी कंपनी एफपीओ बनाया जा रहा है और इसमें फर्जी तरीके से ये सब्सिडी लेंगे और किसानों को फर्जी उनकी आइडिया यूज की गई हैं। तो इन्होंने इसकी कंप्लेंट कर दी, जिससे सरकार ने सब्सिडी रोक दी और ये कंपनी का उससे वो ये घोटाला उजागर हुआ। अब तब से ये पिछले मार्च से लगातार 228 किसानों की जो शिकायत है वो सदर थाने में उन 12 लोगों के खिलाफ पड़ी है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, ये फर्जी कंपनी किसानों के नाम पे बनाई। उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आ गई, जो डीएचओ है उनकी जांच में ये पाया गया भाई ये कंपनी फर्जी है, ये एफपीओ फर्जी है और फर्जी तरीके से ही किसानों के इसमें आइडिया यूज की गई, आइडेंटिटी प्रूफ यूज किए गए। आज ये किसान कह रहे हैं अभी जिन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया ये 420 भी है और सरकार के नीति के खिलाफ है, उस एक काम के खिलाफ है। भाई सरकार एक स्कीम लेके आई, उसमें किस प्रकार फर्जी लोग घुसे, उल्टा उन पे तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 228 किसानों की शिकायत थाने में है पिछले 3 महीने से, पर जो ये संजीव लड़का है जिसने ये मामला उठाया, जो ये सच्चाई सारों के सामने लेके आया, उल्टा इस पे ही संगीन धाराओं पे एक पर्चा दर्ज करा दिया उन 12 लोगों ने। तो अपहरण का, किडनैपिंग का क्या धारा लगवा दी। तो ये सवाल बहुत बड़ा है भाई, ये तो यदि कोई फर्जी काम करेगा वो पैसे के दम पर जो आदमी उसकी आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाने काम करेंगे। इन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी किस तरीके से हुई थी? इनको इस प्रकार से जानकारी हुई, इन्होंने इस एफपीओ का पता लगा, इन्होंने भी एक एफपीओ बनाया गया है कुजपुरा के एरिया में और उसके बारे में इन्होंने फिर पूरी डिटेल आरटीआई से सारी निकाल ली भाई इसमें कौन लोग शेयर होल्डर हैं, क्योंकि किसान शेयर होल्डर होने थे। तो इनके पास इनको पता लगा भी जिन लोगों के नाम थे उसमें जो लोग थे उनको पता ही नहीं और उनको शेयर होल्डर बना दिया उस कंपनी का। सिर्फ उनका एक ही मकसद था भाई सरकार से जो सब्सिडी लेना और उस पैसे का यूज करना
उसी वजह से फर्जी तरीके से कंपनी तैयार की, एफपीओ तैयार किया गया। ये तो पहला मामला इन्होंने करनाल में पकड़ लिया और इन्होंने उसके ऊपर संघर्ष कर लिया, मीडिया के रास्ते प्रशासन के आगे मामला पहुंच गया। ये 10,000 एफपीओ यहाँ की सरकार ने बनवाने हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो हम तो ये कहते हैं बहुत बड़ा जांच का विषय है। 10,000 एफपीओ बनेंगे और इतनी बड़ी सब्सिडी सरकार ने देनी है। लोन की जानकारी भी निकल के आई थी इसमें 3 महीने पहले। लोन भी है ना, लोन के बाद ही तो लोन पे ही तो सब्सिडी मिलनी थी, पर वो सारा प्रोसेस अब रुक गया क्योंकि जब ये मामला उजागर हो गया। इसमें मेन हमारी मांग ये है, जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है उन सारों पे कार्रवाई करो। क्या एफआईआर लॉन्च कर दी गई है अभी कि नहीं की है? अभी नहीं, अभी कंप्लेंट रखी है। अभी सिर्फ कंप्लेंट आज की गई है। किससे मिलेंगे, ज्ञापन आज किसके हम नाम? एसपी साहब से मिलेंगे और डीसी साहब से मिलेंगे। अभी इसकी जांच भी विस्तृत रूप में जांच कराई जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। कुल कितने लोगों के खिलाफ आपने ये इसमें 12 नाम दिए? लोग हैं। 12 कहाँ के लोग हैं वो सब? सारे के बड़े-बड़े आदमी लोग हैं। करनाल के बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं। लोग। वो लोग हैं जिनका किसानी से या खेती से कोई लेना कोई देना नहीं। नहीं। किसके नाम पे ज्ञापन तो वो सौंपा जाएगा? 228 किसानों की शिकायत है जिनकी फर्जी आईडियां यूज की गई, फर्जी नाम यूज किए गए, उनकी ओर से शिकायत है। तो क्या और इसके अंदर- उल्टा ये जो लड़का संजीव है, इसको डराने के लिए इस पे एफआईआर कराई गई है और उसमें किडनैपिंग की धारा लगाई गई है। इसको ये भी दबाव बनाया जाता है भाई तू इस मामले को बंद कर दे और तू पीछे हट क्या जा। इसमें कोई सरकारी अधिकारी भी मिले हो सकते हैं इसके अंदर? देखो सर, ऊपर वाले अधिकारी बहुत ज्यादा मिले हुए हैं इसमें। जो बड़े अधिकारी हैं, डीएचओ है मेन तो सर नहीं, अर्जुन सेन। डीएचओ साहब ने इसमें मामले में बहुत ज्यादा मदद की और स्पष्ट स्थिति बताई हमें। लेकिन इस मामले में जो हमारा डीडीएच करोंटा बिल्लू यादव और सुधीर यादव, इन दोनों अधिकारियों ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी आज से 4 महीने कंपनी किस नाम से बनाई गई है? फार्म मैकेनिक एग्रोटेक। लेकिन उसकी मदद के लिए ऊपर जो बैठे हमारा अर्जुन सैनी बैठे हैं, जियो डिपार्टमेंट का अध्यक्ष है, वो सारे मामले को दबाए बैठे हैं। किसके नाम पे ज्ञापन सौंपेंगे? डीसी साहब को भेजिए। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो तो सिर्फ फार्मरों को साथ लेकर सेंट्रल चलो। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्मर सहमति से सामूहिक खेती के लिए किसानों को, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पे सरकार कहती है भी जो बड़े उपकरण है या बड़े कोल्ड स्टोर है जिसमें फसलें बर्बाद ना हो किसानों की, उनको एक अच्छा वो स्टॉक कर लें, जब मार्केट में रेट अच्छा है तो उस समय बेचें। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सब्सिडी की स्कीम होती है। लेकिन जो भाजपा के बड़े व्यापारी आज इसका मिसयूज़ कर रहे हैं गलत तरीके से, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उनकी, वो लोग कई 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी करनाल जिले में हड़प कर चुके हैं। ऐसा ही मामला ये कुंजपुरा के हमारे किसानों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। 228 किसानों को एक फर्जी कंपनी तैयार करके उसमें इनको खाता शेयर धारक दिखा दिया, 1,000 रुपये ट्रांसफ़र भी किए गए हैं। इनका फर्जी खाता खोला गया, उसमें 1,000 डाले गए और कंपनी में डाल के इनको शेयर होल्डर बनाया गया। इनको कुछ नहीं पता किसी को भी। अटल सेवा केंद्र से इनकी फर्जी कुंजपुरा से आईडी उठाई गई और फिर इनके साथ ये बड़ी धोखाधड़ी हुई। 6 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था, आलू लगना था कुंजपुरा में, तो उसमें 4 करोड़ 28 लाख की सब्सिडी थी और 60-70 लाख रुपए का लोन था। तो ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा इन किसानों को जो बिल्कुल निर्दोष हैं, जिनका कोई पता नहीं, तो उनके नाम पे सैंक्शन करवाया गया, लोन भी और सब्सिडी भी आई। तो हमने उस समय भी आवाज़ उठाई थी, कुंजपुरा थाने में इसका शिकायत भी दी थी सारे 228 किसानों ने और शपथ पत्र भी दिए थे भी हमारे साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस पे सरकार ने अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया। उल्टा जो संजीव है और दूसरे भाई हैं, इनके खिलाफ ही जिन्होंने ये मामला संज्ञान में लाया, जिन्होंने करोड़ों रुपए की सब्सिडी को बर्बाद होने से बचाया कि सरकार का पैसा, इसके खिलाफ ही सदर थाना में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज उन लोगों ने करवा दिया है क्योंकि सरकार उनका साथ दे रही है। तो हमारा आज आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचानी है भाई, जल्द से जल्द ये जितने फर्जीवाड़े किसानों के नाम पर हरियाणा में हो रहे हैं इनको तुरंत बंद किया जाए और जो दोषी आदमी है, दोषी व्यापारी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाए। लेडीज भी है इसमें। ये लेडीज हैं जी। जो इनकी आईडी, हाँ, इनकी आईडी इनको पता यहाँ नहीं। पर बात करने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी भी आईडी का बड़े गांव से। बड़ा गांव से हो आप? हाँ जी। तो आपकी आईडी का इस्तेमाल भी हुआ है हाँ इसके अंदर जी। एफपीओ में? हाँ जी। अच्छा, किया गया है। हाँ जी। तो आपको पता नहीं था इसका? हमें तो कुछ भी नहीं पता जी, हम तो दिहाड़ीदार आदमी, हमें तो टेंशन में पड़े, हम तो बहुत परेशान हो गए। हमें पता नहीं, कोई जमीन नहीं जाने रहने के लिए, कोई जगह नहीं। कब पता लगा कि ऐसे आपकी आईडी? पता लगा थोड़े से दिन हो गए जी। अच्छा, हाँ जी। कैसे पता चला था? ऐसे ही फोन गया जी भी, ऐसे फ्रॉडबाजी में नाम आ रहा है आपका भी
और आपकी भी आईडी लगाई हुई है। उन्होंने बताया आपको? हाँ जी, शिकायतकर्ता ने बताया बस ऐसे गांव वालों ने बताया था जी। लेकिन हम तो बहुत टेंशन पड़े, लेना नहीं, देना नहीं, करना नहीं, कतरना जी, जमीन नहीं, रहने के लिए तो जगह नहीं है, और फिर भी जमीन का नाम लिखवा रखे वाला जमीन। तो आपकी कोई खेती बाड़ी की जमीन है? नहीं जी, आपकी कुछ भी नहीं, रहने के लिए तो जब मजदूरी आज भी दिहाड़ी थे, मजदूरी थे कर काम बारी आली, बहुत परेशान, बहुत जबरन किसान दिखाया गया है हाँ जी, आपको? कोई और महिलाओं का नाम भी है? हाँ जी, और भी हाँ जी, बहुत सारे जी। कितने आपके गांव से कितने लोग पढ़ी हैं? लिखी भी थोड़ी हूँ जी, मैं तो 5 तक पढ़ रही, ज्यादा पढ़ी भी नहीं रही हूँ। कौन कहाँ से आया था आपके पास? ऐसे ही गांव से पता लगा था। आपके गांव में कितने लोगों का आया नाम? हाँ। और भी किसी का आया है? हाँ जी, और भी बहुत सारे हैं जी गाँव में, लोग हैं लगभग 200 के करीब 200 के करीब कह रहे हैं जी। हम हमारे पे भी फोन आए थे, आधार कार्ड भी कुछ नहीं है जी, हमें तो पता भी नहीं है किसी बारे में भी। तो यहाँ पर जरूर देख सकते हैं इस मामले में जो किसान हैं वो ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के अधिकारी पहुंचे हैं और अभी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। डीसी साहब को कह के इनका कार्रवाई करो। काफ़ी किसानों की आईडीओ के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, कंपनी बनाई गई है और सब्सिडी जो थी 4 करोड़ 28 लाख सेंक्शन करा ली थी, 70 लाख का लोन, और इन किसानों को पता भी नहीं। काफ़ी महिलाएं भी अनपढ़ लोग हैं, फर्जी साइन करे, सारा कुछ फर्जी करके तैयार करके कंपनी खड़ी कर। ये तो टाइम से जागे, वरना वो सारा पैसा ही अड़प कर जाए। तो डीसी साहब को कह के